अध्याय ग्राहक सेवा की इस वीडियो में हम समझेंगे कि शिकायतें किसी एजेंट या कंपनी को यह दिखाने के लिए कैसे एक मौका प्रदान करती हैं कि वे ग्राहक के हितों के बारे में कितनी परवाह करते हैं। यहाँ हम शिकायत निवारण के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। शिकायत ग्राहक संबंध में एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पल है। शिकायतें और समस्याएं एजेंट या कंपनी को यह दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं कि वे ग्राहक के हितों का कितना ख्याल रखते हैं। अगर कंपनी शिकायतों के त्वरित उत्तर देती है तो वास्तव में ग्राहक की वफादारी में सुधार होने की संभावना रहती है। इस मामले में मानवीय एहसास महत्वपूर्ण है। यदि वे ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार सेवा प्रदान नहीं करते हैं तो ग्राहक को अन्याय का भाव महसूस होता है, जिसके कारण उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। IRDA ने एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली IGMS की शुरुआत की है, जो बीमा शिकायत डेटा के एक केंद्रीय भंडार के रूप में और उद्योग में शिकायत निवारण की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पॉलिसी धारक इस प्रणाली पर अपनी पॉलिसी का विवरण पंजीकृत कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर शिकायतें संबंधित बीमा कंपनी को भेजी जाती हैं। IGMS शिकायतों और उनके निवारण में लगने वाले समय पर नजर रखती है। शिकायतों को स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर पंजीकृत किया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हित की बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था करने और उपभोक्ता के विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था। अधिनियम में दी गई परिभाषाओं को समझना महत्वपूर्ण है। वे हैं सेवा, मतलब किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ता, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक प्रतिफल के लिए कोई सामान खरीदता है या ऐसी अन्य सेवाओं का लाभार्थी होता है। दोष, मतलब निष्पादन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में कोई भी दोष जो किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। शिकायत, मतलब अनुचित व्यावसायिक आचरण, वस्तुओं और सेवाओं में दोष आदि पर शिकायतकर्ता द्वारा लिखित आरोप। और उपभोक्ता विवाद, मतलब ऐसा विवाद जहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है शिकायत में निहित आरोपों से इनकार करता है और उनका विरोध करता है। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां प्रत्येक जिले और राज्य में तथा राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई हैं। जिला फोरम, इस फोरम का अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य और दावा की गई क्षतिपूर्ति 20 लाख रुपए तक है। राज्य आयोग, इस शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र उन शिकायतों पर भी ध्यान देने का है जहां दावा किए गए सामान, सेवा का मूल्य और क्षतिपूर्ति यदि कोई हो 20 लाख रुपए से अधिक लेकिन 100 लाख रुपए से अधिक नहीं है। और राष्ट्रीय आयोग, इसके पास मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है। यह राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के अपीलों की सुनवाई कर सकता है और अपने मूल अधिकार क्षेत्र में यह उन विवादों पर ध्यान देगा जहां सामान, सेवाएं और दावा की गई क्षतिपूर्ति 100 लाख रुपए से अधिक की है। सभी 3 एजेंसियों के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। तीनों शिकायत निवारण एजेंसियों में शिकायत दायर करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। चाहे राज्य आयोग के समक्ष या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराने या अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। शिकायत स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा दायर की जा सकती है और इसके लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। यदि फोरम इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जिन सामानों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है उनमें शिकायत में निर्दिष्ट कोई भी दोष मौजूद है या सेवाओं के बारे में शिकायत में निहित कोई भी आरोप साबित हो जाता है, तो फोरम निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने के लिए विपक्षी पार्टी को निर्देश जारी कर सकता है। अर्थात पहला, शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान के लिए शुल्क को वापस लौटाना। दूसरा, विपक्षी पार्टी की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को इस तरह की राशि प्रदान करना।
तीसरा, विवादित सेवाओं, दोषों या कमियों को दूर करना। चौथा, अनुचित व्यापार आचरण को बंद करना या उनको नहीं दोहराना। और पांचवा, पार्टियों को पर्याप्त लागत के लिए प्रावधान करना। जहां तक बीमा व्यवसाय का सवाल है, तीनों फॉर्मों के अधिकांश उपभोक्ता विवाद निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी है दावों के निपटान में देरी। दूसरी, दावों का निपटारा नहीं करना। तीसरी, दावों का असुईकरण। चौथी, हानि की मात्रा। पांचवी, पॉलिसी के नियम, शर्तें आदि। बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 का 41 के अधिकारों के तहत केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए बीमा लोकपाल नियम 2017 बनाया है। इन नियमों का उद्देश्य बीमा कंपनियों और उनके एजेंटों तथा बिचौलियों की ओर से बीमा की सभी व्यक्तिगत लाइनों, समूह बीमा पॉलिसियों, एकल स्वामित्व वाले एवं माइक्रो उद्यमों जो जारी की गई पॉलिसियों की सभी शिकायतों का किफायती और निष्पक्ष तरीके से समाधान करना है। लोकपाल बीमा धारक और बीमा की आपसी सहमति से प्रसंग की शर्तों के भीतर एक मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है। शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोकपाल का निर्णय अंतिम होता है। लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है यदि शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को पहले एक लिखित प्रतिनिधित्व किया हो और बीमा कंपनी ने शिकायत को अस्वीकृत कर दिया हो, या बीमाकर्ता द्वारा शिकायत प्राप्त किए जाने के बाद 1 माह के भीतर शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला हो, या शिकायतकर्ता बीमाकर्ता द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हो। दूसरा, शिकायत बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकार की तिथि से 1 वर्ष के भीतर की गई हो, या फिर शिकायत किसी भी अदालत या उपभोक्ता फोरम या मध्यस्थता में लंबित नहीं हो। कुछ ऐसे कर्तव्य प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा लोकपाल से की जाती है, जैसे कि सिफारिशें इस तरह की शिकायत प्राप्त होने के 1 माह के भीतर की जानी चाहिए। इसकी प्रतियां शिकायतकर्ता और बीमाकर्ता दोनों को भेजी जानी चाहिए। सिफारिशें 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। बीमित व्यक्ति द्वारा स्वीकृत पत्र की प्रतिलिपि बीमा कंपनी को भेजी जानी चाहिए और उसके द्वारा इस तरह के स्वीकृत पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसकी लिखित पुष्टि की मांग की जानी चाहिए। अगर मध्यस्थता से विवाद का निपटारा नहीं होता है तो लोकपाल रिकॉर्ड पर लाई गई याचिकाओं और साक्ष्यों के आधार पर फैसला जारी करेगा। यह लिखित रूप में होगा और उन कारणों को बताया जाएगा जिन पर फैसला आधारित है। लोकपाल के फैसले निम्नलिखित नियमों से संचालित होते हैं, जैसे कि फैसला शिकायतकर्ता को हुए नुकसान से अधिक का नहीं होना चाहिए, या 30 लाख रुपए प्रासंगिक खर्चों सहित यदि कोई हो से अधिक का नहीं होना चाहिए। फैसला शिकायतकर्ता से सभी आवश्यकताओं की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए और फैसले की एक प्रति शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी को भेजी जानी चाहिए। बीमा कंपनी फैसला प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसका अनुपालन करेगी और इसके अनुपालन के बारे में लोकपाल को सूचित करेगी। शिकायतकर्ता IR